हेलो स्टूडेंट्स, के 2024 स्लॉट 2 के हम क्वेश्चन लेके आए हैं जिससे आपको बेसिक प्लस एडवांस सब कुछ नॉलेज मिल जाएगा। चलो क्वेश्चन करते हैं, कैसे क्वेश्चन आए थे, उनको कैसे सॉल्व करते हैं, उनकी क्या क्या ट्रिक्स हो सकती है, सब कुछ सीखते हैं। बेटा पहला क्वेश्चन क्या बोला, व्हेन 3 की पावर 333 इज डिवाइडेड बाय 11 द रिमाइंडर इज। तो देखो बहुत सिंपल सा रूल है, 3 की ऐसी पावर फाइंड करो जिससे रिमाइंडर +1 या -1 आ जाए। देखो रिमाइंडर थ्योरम का रूल है कि अगर मैं x की पावर n करता हूं तो रिमाइंडर की पावर भी n हो जाती है। हाँ है ना, अगर डिवाइजर सेम है तो हाँ है ना। तो कुछ मत करो, x की पावर ऐसी ढूंढो कि रिमाइंडर की पावर n हो जाए। अब देखो 1 और -1 की पावर को सॉल्व करना ज्यादा आसान है बजाय कुछ और करने के, तो ऐसा ढूंढो। तो अपन बोले 3 की पावर 1 कितना होता है 3, 3 की पावर 2 9, 9 को 11 से डिवाइड करते तो रिमाइंडर -2 आता है। 3 की पावर 3 27, 27 को 11 से डिवाइड करते तो रिमाइंडर कितना आता है बेटा 5। फिर आएगा 3 की पावर 4 81 को डिवाइड करते तो भी 3 की पावर 5, 3 की पावर 5 होती है 243। 243 को मैं अगर 11 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर कितना आता है, तो अपन करते हैं डिवाइड। 243 को 11 से डिवाइड किया बेटा, 11 2 22, 2 22, क्या रिमाइंडर 1 आ गया कि नहीं आ गया। तो मतलब सिंपल सी कहानी मिल गई कि 3 की पावर 5 को मैं अगर 11 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर आता है 1। अब कहां तक जाना है बेटा, यहां तक जाना है। तो ये हो गया इसकी पावर 66, तो 1 की पावर भी 66, हाँ या ना। तो 3 की पावर 330 को मैं डिवाइड कर रिमाइंडर कितना आ रहा है बेटा 1। पर मुझे तो कहां तक जाना है 333 तक, मतलब इसमें 3 की पावर 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या 3 की पावर 3 का इधर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो 3 की पावर 333 को मैं अगर करता हूं 11 से डिवाइड तो रिमाइंडर आता है 27। पर आंसर का 27 आएगा नहीं, 27 को अपन को डिवाइड करना पड़ेगा 11 से, तब रिमाइंडर कितना आएगा 5। तो क्या आंसर हुआ बेटा 5। तो ये तो नॉर्मल अप्रोच है। पर अगर आपको बेसिक लिटिल फर्मेट्स थ्योरम आती है तो क्या क्वेश्चन और लड्डू हो सकता है। देखो इसको एक बार और करके देखते हैं, एक बार इसको समझते हैं कि भाई साहब 3 और 11 को प्राइम नंबर है। इसको चेंज कर देता हूं, 3 और 11 क्या है, को प्राइम नंबर है, हाँ है ना। तो अगर a और b को प्राइम है तो a की पावर अगर b -1 होगा तो रिमाइंडर हमेशा 1 होगा। ये लिटिल फर्मेट थ्योरम बोलती है। तो अपन क्या देखते हैं कि 3 की पावर अगर 10 होगा तो क्या रिमाइंडर 1 होगा कि नहीं होगा। तो कहानी हो गई 3 की पावर 10 को मैं अगर 11 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर आता है 1। अब इसकी पावर कितनी है बेटा 3 3 3 333, तो इसकी पावर 33 टाइम्स आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। तो आ गया, तो 1 की पावर 33। तो 3 की पावर 330 को मैं अगर 11 से डिवाइड कर रहा हूं तो रिमाइंडर कितना आ रहा है 1। कोई डाउट। पर सेम वही कहानी, कहां तक जाना है 3 तक। तो इधर 3 की पावर 3 का मल्टीप्लाई होगा तो इधर भी मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा। तो 3 की पावर 333 को मैं अगर 11 से डिवाइड कर तो रिमाइंडर कितना आता है 27। और आंसर 27 मत लगाना, रिमाइंडर हमेशा क्या होगा कोशिएंट से छोटा, मतलब कि 27 को 11 से डिवाइड करो, 11 2 22, क्या रिमाइंडर आ जाएगा 5। तो आंसर इज 5। तो बेटा दो तरीके, पहला तरीका पावर ढूंढना, दूसरा तरीका पावर नहीं मिल रही है तो कौन सी थ्योरम लगा दोगे, लिटिल फर्मेस थ्योरम। क्या दोनों तरीके से क्वेश्चन समझ में आ गया, क्या दोनों से आंसर 5 आ रहा है। चलो आगे करते हैं एक और क्वेश्चन। क्या बोलता है क्वेश्चन, ये बेटा टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है और बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। अगर आप इसको करने जाओगे केट में तो थोड़ा कहीं ना कहीं उलझ जाओगे, पर अगर शांति सोचोगे तो क्वेश्चन जल्दी आ जाएगा। देखो कैसे करोगे, अमल है विमल टुगेदर कैन कंप्लीट अ टास्क इन 150 डेज। तो बेटा एक अमल है और दूसरा विमल है, कोई काम कितने दिन में करते हैं बेटा 150 डेज में। फिर कौन है, वाइल विमल एंड सुनील, तो एक विमल है और एक सुनील है जो टुगेदर कैन कंप्लीट द सेम टास्क इन 100 डेज, ये 100 डेज में काम करते हैं। तो बेटा आपने देखा होगा कि नॉर्मली एक मेथड होती है कि आप क्या करो, टाइम दिया तो उसका एलसीएम ले लो जो वर्क डन के बराबर आ जाएगा। तो 150 और 100 का एलसीएम कितना आएगा बेटा 300, मतलब मुझे टोटल काम कितना करना है 300, तो ये वर्क डन आ गया। तो बताओ रेट कितना होगा, तो इन दोनों का कंबाइंड रेट 300 बाई 150 2 आ जाएगा, 300 बाई 100 इन दोनों का कंबाइंड रेट कितना आ जाएगा 3। क्या दोनों का कंबाइंड रेट आ गया, किसका किसका कंबाइंड आ गया बेटा, अमल और विमल का और विमल और सुनील का। अब क्वेश्चन क्या बोलता है बेटा, अमल स्टार्ट वर्किंग ऑन द टास्क एंड वर्क्स फॉर 75 डेज। तो मैं यहां लिखता जा रहा हूं, अमल ने 75 डेज काम किया। देन विमल टेक्स ओवर एंड वर्क फॉर
135 डेज, तो विमल ने उससे काम लिया और उसको 135 डेज तक किया, हाँ है ना। फाइनली सुनील टेक्स ओवर एंड कंप्लीट द रिमेनिंग टास्क इन 45 डेज, फिर सुनील आया और उसने 45 डेज में टास्क कंप्लीट कर दिया, ठीक है। अब उसके बाद फिर क्वेश्चन दिया कि अमल हैड स्टार्टेड टास्क अलोन, तो पहले अपन को अमल, विमल और सुनील का इंडिविजुअल रेट पता हो जाए कि वो कितने रेट से क्या कितनी इफिशिएंसी से काम कर रहे हैं, तो क्वेश्चन जल्दी आ जाएगा। उसके लिए देखो थोड़ा फोकस करते हैं। अमल और विमल का आपको क्या दे रखा है, रेट कंबाइंड दे रखा है, तो क्या आपको ये पता है बेटा कि अमल अगर कोई काम 10 दिन में कर रहा है इसका रेट 2 है, और विमल कोई काम कर रहा है 3 के रेट से 10 दिन, तो टोटल कितना काम करेंगे बेटा 50। तो अगर दोनों एक साथ काम करते हैं 5 के रेट से 10 दिन तब भी 50, मतलब या तो दोनों इंडिविजुअली अलग अलग काम करें सेम डेज पर, है ना, और दोनों एक साथ काम करें सेम डेज, तो क्या वर्क सेम होगा। तो देखो अपन इसको यहां पर इस पार्ट को कैसे बाइफरगेट करते हैं। अमल ने कितने दिन काम किया 75, तो मैंने बोला विमल का भी 75 डेज काम करवा दो, तो कितना काम 60 दिन का होता है, तो इसका 7, दोनों का रेट पता है अमल और विमल का 2, मतलब दोनों ने टोटल 150 काम कर दिया 150, हाँ है ना। अब इसका 60 का बचा, इसका 45, फिर ये सुनील कम है, तो विमल प्लस सुनील का कंबाइंड रेट कितना है 3। अब इसने 45 डेज किया है तो इसको भी 45 डेज और करवा दो, तो कितना बचा 15 दिन बचा है, तो इन्हें 45 कर लिया, तो 45 इंटू 3 कितना होता है बेटा 135, तो टोटल कितना काम हो चुका है 285 काम हो चुका है। अब 15 काम बाकी है, और ये कौन कर रहा है, ये कर रहा है विमल, कितने दिन में 15 दिन में, तो विमल कर रहा है 15 दिन में, तो विमल का रेट कितना हो गया 1। क्लियर है यहां तक, तो विमल का रेट 1 आ गया। अब विमल का रेट 1 है तो अमल का रेट भी कितना आएगा बेटा 2 में से 1 गया तो 1, तो सुनील का रेट कितना आएगा बेटा 3 में से 1 गया तो 2, तो क्या इंडिविजुअली विमल, अमल और सुनील का रेट आ गया कि नहीं आ गया, हाँ है ना। अब क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन बोलता है कि इफ अमल हैड स्टार्टेड टास्क अलोन, अमल ने टास्क स्टार्ट किया, वर्क ऑल डेज सभी दिन काम करता है, विमल हैड वर्क ऑन एवरी सेकंड डे, विमल हर सेकंड दिन आता है, सुनील हैड वर्क ऑन एवरी थर्ड डे, सुनील हर थर्ड डे आता है, तो कितने दिन में काम खत्म हो जाएगा। तो देखो थोड़ा अपन सोचते हैं, अमल रोज काम कर रहा है तो 1, फिर सेकंड डे कौन आया अमल प्लस विमल, 2 काम हुआ होगा कि दोनों मिलकर 2 का रेट से काम कर रहे हैं। थर्ड डे कौन आया होगा अमल प्लस सुनील, इसका रेट 2 है इसका रेट 1 है, तो 3 काम हुआ होगा। फोर्थ डे कौन आया होगा, तो फिर कौन आ गया अमल प्लस विमल, क्यों, क्योंकि हर दूसरे दिन विमल साथ में आ रहा है और हर तीसरे दिन सुनील साथ में आ रहा है। फिर 5वें दिन क्या होगा अमल अकेला काम करेगा। छठे दिन क्या होगा, छठे दिन अमल प्लस विमल प्लस सुनील तीनों आ जाएंगे, कितने के रेट से 4 के रेट से, हाँ है ना। 7वें दिन से वापस यही प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। तो मतलब जब भी अपना अल्टरनेट वाली कहानी आए तो आप क्या एक पूरा राउंड क्रिएट कर लो। तो पूरा राउंड क्या बोलता है 6 दिन का पूरा राउंड है, उसका चीजें आगे बढ़ेंगी कि नहीं। तो 6 दिन में कितना काम हुआ बेटा 1 + 2 3 + 3 6 6 + 4 10 + 13, मतलब कि कवि का तात्पर्य कि 6 दिन में कितना काम हुआ बेटा 13। अब उसके हिसाब से कहानी आगे बढ़ेगी, अगले 6 दिन में फिर 13, अगले 6 दिन में फिर 13 13 के हिसाब से आगे आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अब काम कितना है बेटा 300 को अपन ने 13 से डिवाइड किया, 13 2 ज़ा 26, कितना बचा बेटा 3 ज़ा 39, मतलब 23 टोटल राउंड लगेंगे। तो 13 × 23 टोटल राउंड लगेंगे। फिर भी एक काम बचेगा, तो एक काम कौन करेगा, क्योंकि अमल की बारी आएगी तो एक काम वो एक दिन में और कर देगा कि नहीं कर देगा, या काम खत्म हो गया। तो टोटल कितने दिन लगे बेटा 13 × 23, 13 3 ज़ा 39, ठीक है 13 से 39, और 13 2 ज़ा 26, सॉरी 6 × 23, क्योंकि 6 दिन का काम लग रहा है ना, तो 23 राउंड 6 डेज के हिसाब से लगेंगे, ये तो 299 हो जाएगा टोटल वर्क डन। तो 23 × 6 कितना आएगा बेटा 138 प्लस एक दिन ये, ठीक है। तो टोटल कितना काम हुआ बेटा, क्या 139 डेज में काम हो गया कि नहीं हो गया। मैंने गलती कर दी थी, ये 13 तो वर्क डन है, 13 अगर वर्क डन है, टोटल 299 प्लस एक काम बचा है, तो ये 300 काम कितने दिन में हो जाएगा, क्या 139 डेज में हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। क्लियर है बेटा, पक्का, कोई डाउट कोई दिक्कत, ठीक है। तो एक बार मैं पूरी प्रोसेस वापस समझा देता हूँ। ये 2 के रेट से इन्हें 75 डेज काम किया, फिर 3 के रेट से 45 डेज, तो विमल के 15 दिन बचे, ये तो 15 में 15 काम, तो इसका रेट आ गया। उसके बाद पूरे सबके रेट आ गए। फिर अमल काम कर रहा है, अमल विमल काम कर रहे हैं, अमल सुनील काम कर रहा है, फिर अमल विमल काम कर रहा है, अमल और ये तीनों,
इसके बाद पूरी कंटिन्यूशन चलता रहेगा, नहीं चलता रहेगा। तो टोटल कितने दिन का काम है बेटा? 13 काम हो रहा है 6 दिन में। तो 13 के हिसाब से कितने राउंड लगेंगे बेटा? 23, 299 प्लस 1 300 और 6 इंटू 23 138 प्लस 1 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। ये सिंपल क्वेश्चन है, ये प्रॉफिट एंड लॉस का। तो पहला क्वेश्चन रिमाइंडर थ्योरम, दूसरा क्वेश्चन टाइम एंड वर्क, तीसरा सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या बोला बेटा? बीना इनकर्स 19% लॉस व्हेन शी सेल अ प्रोडक्ट। इतने प्रोडक्ट कितने में बेच रहे बेटा? 4860 में, मतलब 4860 रुपए में टू श्याम। तो चलो अपन इस कहानी को यहां पे लिखते हैं, सुनना ध्यान से बेटा। बीना ने किसी प्रोडक्ट को किसको बेचा बेटा? श्याम को बेचा। कितने परसेंट लॉस पे? 19। तो मतलब अगर बीना की कॉस्ट प्राइस 100 थी तो श्याम की कॉस्ट प्राइस और बीना की सेलिंग प्राइस, बीना की सेलिंग प्राइस श्याम की कॉस्ट प्राइस कितनी होगी बेटा? क्या 81 होगी? क्योंकि 19% लॉस पे बेचा है। हाँ है ना? आगे, हु इज टर्न सेल दिस प्रोडक्ट टू हरि। अब इसने क्या करा है? श्याम ने हरि को बेचा। If Bina would have sold this product to Shyam at the purchase price of Hari, इसकी परचेस प्राइस पे कौन बेचती? बीना डायरेक्ट हरि श्याम को बेचती। बीना किसको बेचती? श्याम को। She would have combined, she would have obtained 17%, मतलब 100 की चीज को ये किस में बेच रहा है? 117 में। हाँ है ना? अब खुद सोचो बेटा, बीना 2 बार अगर बेच रही है, एक बार 17% प्रॉफिट पे, एक बार 19% लॉस पे, और ये 17% हरि की कॉस्ट प्राइस है जिसको श्याम ने बेचा है उसको। हाँ है ना? और ये श्याम की सेलिंग प्राइस है, मतलब श्याम की कॉस्ट प्राइस ये, सेलिंग प्राइस ये। हाँ है ना? आगे कि नहीं आगे? अब क्या बोला है? देन द प्रॉफिट रुपीज मेड बाय श्याम, श्याम को कितना प्रॉफिट हुआ? तो बताओ इन दोनों का डिफरेंस प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ? जो कि 36 है। ये तो पूरा रेशियो में है, 100 अज्यूम करके अपन ने रेशियो में लिया। अब सुनना ध्यान से बेटा, श्याम की कॉस्ट प्राइस कितनी है? 4860। हाँ है ना? तो क्या हरि की कॉस्ट प्राइस भी आ जाएगी, उसकी सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट भी आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो ये कितना है बेटा? कितने टाइम? 60 टाइम। अब मुझसे पूछा है प्रॉफिट, तो 36 इंटू 60, क्या 2160 आंसर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो कितना लड्डू क्वेश्चन था कि नहीं था? कितना आंसर आएगा? 2160। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। क्या बोला क्वेश्चन? अ कंपनी हैज 40 एम्प्लॉइज whose names are listed in a certain order. In the year 2022, the average bonus of first 30 employees was 40,000. पहले 30 एम्प्लॉय कितने मिले हैं? 40,000. Of the last 30 employee was 60,000. Last 30 employee कितने मिले हैं? 60,000. And the first 10 and last 10 employee together was 50,000. हाँ है ना? नेक्स्ट ईयर, तो पहले अपन पहले साल की कहानी समझ ले, फिर नेक्स्ट ईयर कहानी की बात करते हैं। पहले साल कितने एम्प्लॉय हैं? 40, ठीक है ना? 30 सब 10 के मल्टीपल के हिसाब से। तो मैंने बोला कंपनी, पहला पार्ट है ए जिसमें 10 एम्प्लॉय हैं, बी में 10 है, सी में 10 है और डी में 10 है। 10-10 का शेयर चल रहा है। हाँ है ना? अब उसने क्या बोला? पहले द एवरेज ऑफ द बोनस फर्स्ट 30, पहले 30, पहले 30 एम्प्लॉय का कितना है बेटा? 40,000। कितना है? 40,000। हाँ है ना? क्लियर है यहां तक? तो इन सबका एवरेज है 40,000, 40 के। हाँ है ना? फिर आगे बोला उसने मुझसे लास्ट 30, मतलब इनका सबका दे रखा है, कितना दे रखा है बेटा? 60,000। अगर मुझे एक बात बताओ कि इन 30 एम्प्लॉय का एवरेज है 40, तो बताओ टोटल कितना होगा? तो टोटल आप बताओगे 30 इंटू 40 के, मतलब 1200 के। हाँ है ना? इन 30 एम्प्लॉयज का 60 के है, तो 30 इंटू 60 के कितना होगा बेटा? 1800 के। हाँ है ना? क्लियर है? फिर क्या बोला उसने मुझसे? फर्स्ट और लास्ट, फर्स्ट और लास्ट इन दोनों का, तो मतलब कितने लोग हैं बेटा? लास्ट भी 10 है, तो 20 इंटू इनका एवरेज कितना है बेटा? 50 के, तो कितना आ गया बेटा? 1000 के। क्या 3 कहानी आ गई कि नहीं आ गई? अब मैं इसको इक्वेशन के फॉर्म में लिखता हूं, सुनना ध्यान से। क्या बोलता है इक्वेशन? कि भाई साहब a प्लस बी प्लस सी, हाँ है ना? कितना आया बेटा? a प्लस बी प्लस सी, इन तीनों का कितना आया बेटा? 1200 के। फिर b प्लस सी प्लस डी कितना आया बेटा? 1800 के। फिर तीसरा a प्लस डी, a प्लस डी कितना आया बेटा? 1000 के। क्लियर है? तो अगर मैं इसको अब सम अप करता हूं तो कितना आएगा बेटा? a 2 बार है, b 2 बार है, c 2 बार है और d 2 बार है,
तो 2 टाइम्स a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल टू 3000 प्लस 4000 के, तो 2 से गया तो मतलब मेरे पास आ गया a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल टू कितना आएगा बेटा 4000 के। यहां तक कोई डाउट है बेटा? पक्का। अब इन 4000 के में से a प्लस बी प्लस सी गया 1200, हाँ है ना? ठीक है, 4000 डिवाइडेड बाई 2 सॉरी 22,000, ठीक है। फिर क्या हुआ, a प्लस बी प्लस सी गया 1200, तो बताओ d का कितना आया? तो d का फट से आ गया आपका 80 के। फिर b प्लस सी प्लस डी गया 1800, तो इसका कितना आ गया बेटा 20 के। तो क्या a और d की आपको सैलरी मिल गई कि नहीं मिल गई? अब क्या बोला उसने, अगली कहानी, तो अगली कहानी को अपन येलो से पढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ईयर द एवरेज बोनस वाज द फर्स्ट 10 एम्प्लॉय इंक्रीज बाय 100%। इनका 100% बढ़ गया, मतलब ये 40 के हो गया, है ना। लास्ट 10 एम्प्लॉय इन 200%, मतलब इसका 200 मतलब 3 गुना, मतलब 240 के हो गया। और ये दोनों तो चलते ही रहे, सॉरी 2 जीरो की मिस्टेक हो गई, इतना कर दो, हाँ है ना, ठीक है। ये दोनों तो चलते ही रहे 1000 के। तो क्या आप सारे एम्प्लॉय का आ गया कि नहीं आ गया? कि 400 प्लस 2400 प्लस ये 3800 के, टोटल एम्प्लॉय कितना हो गया बेटा 40। तो क्या एवरेज पूछा है, तो क्या आ जाएगा एवरेज 95 के, तो 95,000 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? क्लियर है बेटा? बहुत सिंपल क्वेश्चन था, सिर्फ इक्वेशन बनानी थी, एवरेज का क्वेश्चन है। कोई डाउट है बेटा? चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्लियर है यहां तक? चलो स्टार्ट करते हैं। क्या बोला उसने, P Q R एंड S आर 4 टाउन्स। P है, Q है, R और S कितने टाउन है? 4। वन कैन ट्रेवल बिटवीन P एंड Q अलोंग 3 डायरेक्ट पाथ। तो भाई साहब P और Q से 3 डायरेक्ट पाथ से जा सकते हैं। बिटवीन Q एंड S अलोंग 4 डायरेक्ट पाथ, Q और S से 4 डायरेक्ट पाथ है, हाँ है ना। एंड बिटवीन P एंड R 4 डायरेक्ट पाथ, P और R से 4 डायरेक्ट पाथ है, हाँ है ना। देयर इज नो डायरेक्ट पाथ बिटवीन P एंड S, इनसे कोई डायरेक्ट पाथ नहीं है। While there are few direct path between Q and R, Q और R से कुछ है, तो कुछ मतलब अपन ने बोला X, Q and R and between R and S, R और S से अपन ने बोला Y, हाँ है ना। तो ये X है और ये क्या आ गया Y। वन कैन ट्रेवल P2 फ्रॉम P to S वाया Q R एंड Q R, हाँ है ना, रिस्पेक्टिवली। तो देखो P से आप S कैसे कैसे आते हो, P से Q जाओ और S पहुंच जाओ, पहला रूट। दूसरा रूट P से R जाओ और S पहुंच जाओ, दूसरा रूट। फिर तीसरा होगा P से Q जाओ, R जाओ और फिर S जाओ। तो 3 है, हाँ है ना। एक एक करके सारे रूट, टोटल कितने दिए गए 62 पॉसिबल वेज। तो देखो पहला गया अपना P से Q, तो 3 into 4, क्या S पे पहुंच गए P से S, Q वाया Q, 12 रूट। दूसरा P से R 4y, 4 into y। अब P से Q से R से S, तो 3 into x into y, 3xy इक्वल टू 62 दे रखा है बेटा। तो 12 गया तो कितना आएगा 4 into 3 4y, 4 into 3 into x। क्लियर है यहां तक? तो गया तो 4y प्लस 3xy इक्वल टू 12 गया तो 50 आ गया कि नहीं आ गया बेटा? हाँ है ना। कोई डाउट है यहां तक? पक्का। चलिए आगे बढ़े अपना, ठीक है। अगली कहानी, अब वन कैन ऑल्सो ट्रेवल्ड Q to R इधर डायरेक्टली, Q से R इधर डायरेक्टली, डायरेक्टली मतलब X, वाया P 3 into 4 12, वाया S Q 4 into 4y, ठीक है। 27 पॉसिबल वेज, तो x प्लस 4y इक्वल टू 50, हाँ है ना। क्लियर है यहां तक? अब मुझे देंगे नंबर ऑफ डायरेक्ट पाथ Q to R, Q to R मतलब आपको x निकालना है। अगर x की वैल्यू आ गई तो आपका काम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्लियर है? तो x की वैल्यू के लिए आपने थोड़ा दिमाग लगाया और 4y के लिए सॉल्व किया, तो 4y इक्वल 15 माइनस x, तो ये हो गया 15 माइनस x प्लस 3xy इक्वल टू 15, हाँ है ना। तो फिर अपना आ जाएगा कितना, इक्वेशन है कि 3xy माइनस x इक्वल टू 35। अब आपको x कॉमन लिया, 3y माइनस 1 इक्वल टू 35,
तो 35 तो x की वैल्यू या तो 7 होगी, तो y की वैल्यू कितनी होगी, तो x की वैल्यू अगर 7 है तो 5 6 2, तो ये क्या आंसर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा कि x की वैल्यू 7 है और y की वैल्यू कितनी है 2, तो आंसर इज 7। कितने रूट होंगे बेटा, आंसर इज 7। क्लियर है बेटा, उम्मीद है पूरा समझ में आया होगा। थैंक्स अ लॉट।